गाइस ये वही रसोई है जहाँ पर जोधाबाई खाना बनाया करती थी। हाँ, और गाइस आप मेरे पीछे ये देख रहे हो, ये है जोधाबाई का महल। तो हम अब सबसे पहले इस जोधाबाई के महल को एक्सप्लोर करने वाले हैं। मुगल बादशाह अकबर ने अपनी दूसरी रानी जोधाबाई के लिए इस महल का निर्माण करवाया था। और दोस्तों ये महल 2 मंजिल का बना हुआ है। तो हम आज इस पूरे महल को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो ये राजस्थान के अंदर हमने जितने भी किले देखे, महल देखे, वो सारे के सारे लाल बलुआ पत्थर से बने हुए थे। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी ये फतेहपुर सीकरी के अंदर जोधाबाई का महल भी लाल बलुआ पत्थर से बनाया हुआ है। और इस महल के ऊपर आप महीन ये बारीकी से देख सकते हो, इसको एक अलग ही प्रकार से तराशा गया है। तो आइए हम इसको पूरे को एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों हम इस वीडियो में जोधाबाई के महल और जोधाबाई की रसोई को एक्सप्लोर करने वाले हैं। अगर भाई आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी हम गाइस जोधाबाई के महल के जस्ट सामने आ गए हैं और ये है एंट्रेंस गेट। यहाँ से प्रवेश किया जाता है जोधाबाई के महल में। तो हम इसके अंदर चलेंगे और पूरा एक्सप्लोर करते हैं। फतेहपुर सीकरी में बने सभी महलों में से ये महल सबसे बड़ा महल है। जोधाबाई महल की लंबाई 320 फीट और ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई 215 फीट की है। तो गाइस सबसे पहले आप इन महीन बारीकियों को देखिए, किस प्रकार से तराशा गया है। एक एक छोटी छोटी जालियों को इस प्रकार से तराशा गया है कि आजकल के इस प्रकार के कारीगर को ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो गया है। और हम इस साइड बात करें तो इस साइड के अंदर यहाँ पर बैठने के लिए गुंबद बनाया हुआ है और इसके अंदर भी गोल डिज़ाइन के अनुसार इस प्रकार से इसको तराशा गया है कि ये बेहद सुंदर बनाता है। और इसके जस्ट ऊपर 2 फूल लगे हुए हैं, एक इस साइड में और एक इस साइड में। 2 यहाँ पर फूल लगे हुए हैं और इनको भी एक बारीकी से तराशा गया है। पूरे रेड स्टोन के ऊपर इनको ही तराशा गया है। तो चलिए अब हम इसके अंदर चलते हैं। महल में इन खंभों के सतीर और उनकी घंटियों की सांकरों जैसी उमड़ी डिज़ाइनों को देखने को मिलती है। आप देख सकते हो ये बेल की तरह, घंटियों की तरह सकड़ी हैं। और इस पिलर के ऊपर, सभी के ऊपर इस प्रकार से इसको तराशा गया है, जो हिंदू मंदिरों में भी हमको देखने को मिल जाती है। सेम जिस तरह हिंदू मंदिर के अंदर हमको डिज़ाइनें, शैली देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार से इस महल को भी तराशा गया है। आगे बढ़ते हैं तो हमें एक सबसे पहले इस महल का एक ग्राउंड नज़र आता है और इसके अंदर आप देख सकते हो बहुत सारे महल है और इनको भी एक अलग ही प्रकार से बारीकी से तराशा गया है। तो सबसे पहले हम इस तरफ चलते हैं। तो इस वाले गुंबद के अंदर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है। जितने भी यहाँ पर गुंबद है वो आपको सारे खाली ही मिलेंगे। अगर हम इस हॉल की बात करें तो इस हॉल के अंदर हमको यहाँ पर पत्तियों के साथ में यहाँ पर डिज़ाइन में तराशा गया एक अलग ही प्रकार का फूल मिल जाता है। और ये हर एक एक पिलर के ऊपर बना हुआ है। और हम जस्ट इसके सामने बात करें तो यहाँ पर हमको एक आला दिखाई देता है, जिसको हम अलमारी भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर हो सकता है पहले के लोग यहाँ पर सामान रखा करते होंगे। अब आप ये परिसर देख रहे हो ना, इस जोधाबाई महल के उत्तर में जो भवन बना हुआ है उसमें जोधाबाई गर्मियों में, और दक्षिण के अंदर बना हुआ है उस भवन के अंदर जोधाबाई सर्दियों में रहती थी। ये फतेहपुर सीकरी के जोधा महल का परिसर है और इस परिसर के जस्ट पास में ही यहाँ पर चेयर्स लगी हुई है। यहाँ पर कोई भी जो भी पर्यटक आता है फतेहपुर सीकरी को देखने के लिए, वो यहाँ पर आराम से बैठ सकता है और कुछ देर के लिए यहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकता है, यानी बैठ सकता है। तो गाइस सबसे पहले तो आप इस जोधाबाई का महल के परिसर है ना, इसके चारों ओर ये बाउंड्री है, इसके ऊपर 4 गुंबद देखने को मिलते हैं हमको। देख सकते हो पहला गुंबद ये है और इसके जस्ट अपोजिट साइड में एक गुंबद वो है और एक तीसरा गुंबद ये और चौथा उस साइड में। इस प्रकार का हमको यहाँ पर 4 गुंबद देखने को मिल जाते हैं इस जोधाबाई के महल के अंदर।
आप इन फूलों को बारीकी से देखो, एक फूल तो नीचा उल्टा है और एक फूल सीधा। इस तरह से दो दो फूलों को जॉइंट में करके लास्ट तक यहाँ पर फूल बनाए हुए हैं। और जस्ट इसके नीचे आप देखोगे ना, तो यहाँ पर आप ये छोटे छोटे देख रहे हो ना, ये एक नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये बेल बनाए हुए हैं, यानी बेल का मुंह है। ये बेल का मुंह यहाँ पर बनाया हुआ है, छोटे छोटे और बहुत सारे हैं। और इनके ऊपर आप जस्ट ऊपर देखोगे तो आप ये फूल देखने को मिलेंगे जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और नीचे की तरफ इस प्रकार से अलग अलग फूल पौधों पत्तियों के रूप में इसको बेहतरीन एक बारीकी कारीगर के अनुसार इसको तराशा गया है। गाइस जस्ट मेरे सामने आप देख रहे हो, ये है जोधाबाई की रसोई थी। और इस रसोई के ऊपर आप इनको बारीकी से देखोगे ना, तो बारीकी से आपको नज़र आएंगे कि अलग प्रकार से इसको तराशा गया है कि पूरी दीवारों के ऊपर यहाँ पर अलग प्रकार से नक्काशी की गई है। पतली पतली महीन बारीकियों से यहाँ पर फूल पत्तियों के अनुसार इस जोधाबाई की रसोई को तराशा गया है। जोधाबाई की रसोई के जस्ट गेट के ऊपर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर एक अलग प्रकार चौकड़ियों में फूल नज़र आएंगे। और यहाँ पर ऊपर झुमके हुए लगाते हुए यहाँ पर अलग ही नज़र आएंगे। और नीचे की साइड में अलग प्रकार की यहाँ पर डिज़ाइन से इनको बारीकी से तराशा गया है। और यहाँ पर भी आप छोटे छोटे फूल देख सकते हो। तो चलिए जोधाबाई की रसोई को अंदर से देख लेते हैं। तो गाइस जोधाबाई की रसोई अंदर से कुछ इस प्रकार की हमको आज प्रेजेंट में दिखाई देती है। और इसके अंदर चमगादड़ बहुत है, आप देख सकते हो यहाँ पर चमगादड़ बहुत ज़्यादा संख्या में घूम रही है। तो मेरे को यहाँ से बाहर निकलना चाहिए वापस। गाइस ये वही रसोई है जहाँ पर जोधाबाई खाना बनाया करती थी। हाँ जी गाइस, इसी रसोई के अंदर जोधाबाई खाना बनाया करती थी। तो हमने आज जोधाबाई की रसोई को भी एक्सप्लोर कर लिया है कि कौन सी रसोई के अंदर किस प्रकार की रसोई थी जोधाबाई की। आप जोधाबाई की रसोई को पूरी को अच्छी तरह से देखोगे ना, तो आपको ऊपर से लेके और नीचे तक पूरा मतलब चारों तरफ से इसको डिजाइन में तराशा गया है, महीन बारीकियों से इनको तराशा गया है। अलग से पता चल जाता है, दूर से पता चल जाता है कि जोधाबाई की रसोई यही है।